Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये हो गए 26,500। ओह, 1.5 साल में मैंने ये रकम जोड़ी है। पैसे जमा करना कितना मुश्किल काम है। शाहिद, तुम ये फिर से पैसे गिन रहे हो? कल से तुम 8 दफा पैसे गिन चुके हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बार बार पैसे गिनने से ये पैसे बढ़ जाएंगे? अगर बार बार गिनने से मुझे तसल्ली होती है तो तुम्हें क्या मसला है? मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ कि बार बार गिनने से ये पैसे कम हो जाएंगे। वो कैसे? भाई घिस कर फट कर जाया हो जाएंगे ना। तुम्हें पता नहीं कि हमने इन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाना है। अगर ये पैसे नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड टूर पर कैसे जाएंगे? अब ये कितने पैसे भला? 26,500। 26,500। 4 लाख रुपए और जमा करने रह गए। बस चूं ही हमारे पास 4 लाख हो गए, हमें वर्ल्ड टूर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नसरीन बेगम, पहली तारीख सर पर खड़ी है। कादिर किसी भी लम्हे यूटिलिटी बिल्स के पैसों का तकाजा कर सकता है। इतना ये उसका घर है और हम लोग उसके साथ इस घर में रहते हैं, तो बिल देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? इस दफा भी हम वही करेंगे जो हम हर महीने करते हैं, यानी कि पहली तारीख से पहले किसी और रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट। किस रिश्तेदार के घर? हमारे रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि जब हम बाहर से घंटी बजाते हैं तो अंदर से ही जवाब दे देते हैं कि हम लोग घर पर नहीं हैं। तो परेशान क्यों होते हो? मेरा भाई है ना, और वो पड़ोस में ही रहता है। शिफ्टिंग में मसला भी नहीं होगा। क्या कह रही हो नसरीन? हम पिछले 3 महीनों से यही तो कर रहे हैं। जब भी बिलों का सीजन आता है हम मेरे भाई के घर से शिफ्ट होकर तुम्हारे भाई के घर चले जाते हैं, कहीं हम इनकी नजरों में गिर न जाएं। ये पैसे खर्च हो गए ना तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। तो फजूल खर्ची तो तुम करती हो। मैं क्या फजूल खर्ची करती हूँ? तुम हो फजूल खर्च। मैं फजूल खर्च हूँ? हाँ। मैं तो महीने में सिर्फ 5 मरतबा नहाता हूँ, साबुन की 1 टिकिया इस्तेमाल करता हूँ ताकि खर्चा ना हो जाए ज्यादा, और आप हर महीने 1 परफ्यूम खरीद लेती हो। इसीलिए तो मुझे हर दफा परफ्यूम खरीदनी पड़ती है। आखिर को तो तुम्हारे ही कमरे में रहना है ना। खैर जो भी है, तुम अब अपने भाई के घर जाओ, मेरे लिए रास्ता हमवार करो। मैं ये बैग छुपा लूं। मुझे तो बता दो ये बैग तुम कहाँ छुपाते हो? देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। नसरीन बेगम, ये बैग मैं चोरों से नहीं आप ही से छुपाता हूँ, क्योंकि शहर के सारे लोग जानते हैं कि हम कंगाल हैं। मैं 1000पति हूँ, ये सिर्फ आप जानती हैं। देखो अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी तुमसे लड़के। तुम्हें लड़कर ही जाना चाहिए ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम पैदा हो। बाद में हमेशा की तरह मुझे किसी बहाने से बुला लेना है। अच्छा अब तुम जाओ ताकि मैं सोता बन जाऊं। कादिर किसी भी लम्हे पैसों का तकाजा करने आ सकता है। जाओ। हेलो भैया, मैं नसीन बोल रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका मिलाया हुआ नंबर आरजी तौर पर बंद है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। The number you have dialed is temporarily disconnected. Thank you. याकूब भाई ने अपना टेलीफोन का बिल पे नहीं किया। कहाँ कहाँ मुझे शर्मिंदा करेंगे ये। भाईजान, ये देखें यूटिलिटी बिल्स आए हैं। भाईजान ये देखें टेलीफोन का बिल, इसमें तो सारी साउथ अफ्रीका की कॉल है। मैंने और नादिया ने तो एक कॉल नहीं की।
और सब साउथ अफ्रीका की कॉलें हैं। कहीं मैच पे पैसे तो नहीं लगाते भाईजान? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सो के उठेंगे ना। टेलीफोन का बिल तो मैं आपसे ही दिलवाऊंगा इस बार। छोटे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने अफ्रीका में भी एक ब्लैक ब्यूटी के साथ दोस्ती कर रखी है, ताकि जब हम वर्ल्ड टूर पे जाएं तो उसके घर ठहरें, खर्चा बचेगा। असल में मेरे डैडी जो है ना, वो बहुत नाराज़ होते हैं जब मैं कॉलेज लेट जाता हूँ। हाँ, मेरे डैडी मेरी वजह से बड़े फिक्रमंद हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो मैं भी तुम्हारे जैसे था। वो डैडी कहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, ये देखिए अगले जो वीक आएगा उसमें 20 साल का हो जाऊँ। हाँ, 20 या 19.5, आप आई डोंट नो, मतलब पता कर लो। हाँ, वैसे आपने अपना तारुफ नहीं कराया कि आप हैं कौन, कहाँ रहती हैं? याकूब, ये फोन पे किससे बातें हो रही थी? तुम तो अल्लाह के फजल से चली गई थी, तुम गई नहीं? आपने समझा कि मैं जा चुकी हूँ, इसलिए झटपट आपने फोन मिला लिया। कौन था फोन पे? अम्मी जान से। क्या? अम्मी जान? मगर तुम्हारी अम्मी का तो इंतकाल हो चुका है। ये तो मुझे याद ही नहीं। हाँ, तुम्हारी अम्मी होंगी। मेरी अम्मी जान? अच्छा, हाँ, कितने दिनों के बाद फोन आया? हटो ना मुझे। अल्लाह, कितने दिनों के बाद तो आया। हेलो अम्मी जान, हेलो हेलो हेलो। लाइन पर तो कोई भी नहीं है। लाइन पर आ गई होगी ना? क्या? अब मेरा मतलब देखो, तुम्हारी अम्मी कितनी सही ने, क्या सही टाइम पे टेलीफोन बंद किया उन्होंने। थैंक्स। अब इंशाल्लाह तुम कहाँ जाओगी? मैं ना ये फोन 1 वे कराने जा रही हूँ, ताकि तुम फोन पर उल्टी सीधी कालेन मत करो। देखो सलमा, खुदा के वास्ते ये ना कराना, मेरी भरी जवानी तुम बर्बाद कर दोगी। फोन ही तो है जिसकी वजह से मैं शट लाइफ गुजार रहा हूँ। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, दरवाजे और खिड़कियां सख्ती से बंद कर लेना, मुझे खतरा है कहीं शायद तुम्हारी रिश्तेदार ना आ जाए। बात सुनो, ये मेरे जो रिश्तेदार है ना, ये आंधी तूफान बारिश नहीं है जो खिड़की के जरिए आएंगे, समझ आई ना? बहरहाल ख्याल रखना। हाँ। जा रही हूँ मैं। लेट आना जरा। क्या? देर ना करना, मैं बता रहा हूँ, लेट ना होना। हाँ, इससे पहले कि फोन 1 वे हो जाए, क्यों ना तमाम लड़कियों को कह दूं कि किसको किस वक्त फोन करना है। हाँ बबली, कैसी हो? कोई प्रॉब्लम नहीं? वो घर में डैडी आ गए। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कोई खतरे की घंटी ना हो। कौन? भैया, मैं हूँ नसरीन। नसरीन? ये बताओ, खुदा न खास्ता तुम यहाँ चंद दिनों के लिए रहने तो नहीं आई हो? नहीं नहीं भैया, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। हाँ तो सुनाओ सुनाओ। भैया पहले आप दरवाजा तो खोले ना, फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। वो अपना ये तुम्हारे हाथ में बैग, ये खुदा न खास्ता तुम यहाँ मेहमान बन के तो नहीं रहोगी ना? भैया पहले खुशखबरी तो सुन लें। खुशखबरी क्या है? मैं यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आई हूँ। ओह थैंक्स गॉड। मैं तो यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। शिफ्ट हो गई? नसरीन, कह दो ये सब झूठ है, कह दो ये सब झूठ है। या अल्लाह, ये जमीन क्यों ना फट गई, मैं इसमें क्यों नहीं समा गया? ये खबर सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अरे भैया, हाँ? आपको ये क्या हो गया है? पहले ही आप इतने पतले हो गए और अब आप मरने की बातें कर रहे हैं। हाँ। मैं पतला? हाँ हाँ भैया, ओह माय गॉड, आप तो इतने
पतले हो गए, इतने पतले हो गए, आप तो बिल्कुल पतले पतंग लग रहे हैं। आपको तो पता ही कि मेरी बचपन से कितनी तेज नजर है, वरना जब आपने दरवाजा खोला कोई और होता, वो कहते हैं कि किसने दरवाजा खोला, कोई नजर ही नहीं आ रहा। आप इतने पतले हो गए, इतने पतले हो गए, आप तो नजर ही नहीं आ रहे थे भैया। अच्छा देखो देखो, अब नसरीन तुम आई हो ना, तो अब चंद दिन तुम्हें ये रहना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अरे भैया थैंक यू। पर भैया वो सलमा भाभी, सलमा की ये मजाल कि मेरी बहन को मेरे घर से निकाले, भी हो सकता है। पर भैया पहले तो वो हमेशा कामयाब हुई हैं। वो है कहाँ? वो गई अपना टेलीफोन के वो डॉक्टर ने उसको मना किया रश में जाने के लिए, तो वो गई है वो नुमाइश में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नुमाइश में। अच्छा अच्छा। अब तो बताओ, हाँ अब शाहिद तो नहीं है? कहाँ भैया, शाहिद ने भला यहाँ क्यों आना है? शाहिद से ही तो लड़के आई हूँ मैं। यही तो खुशखबरी है फिर। मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ। भैया कुछ खाने के लिए भी। भैया ये वैसे कितनी अजीब बात है क्या? कि जब इंसान पतला हो जाता है ना तो कितना फुर्तीला हो जाता है, हर काम यूं 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 करता है। फुर्तीला? हाँ। देखो मैं यूं जाऊंगा हाँ। और यूं आऊंगा। थैंक यू भैया। लो जी, अब तो मैं आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर सकती हूँ। कहाँ करें? हाँ। हेलो, मरी से बोल रहे हैं? ये बताइए कि बर्फ पड़ गई कि नहीं? नहीं? कातिल, शायद भाई सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। ओहो भाई सो रहे होंगे। वो नसीन भाभी कहाँ है? वो भी गायब। जब मैं कमरे में गया था तब तो सो रहे थे। अच्छी तरह चेक कर लो, शायद सो ही रहे होंगे। वो इतने सुकून से कैसे सो सकते हैं? हमें तो चैन की नींद आती ही नहीं है। और कल पहली तारीख है, सब बिल्स देने हैं। थोड़ी देर में चौकीदार, माली, जमादार सब आगे लाइन से खड़े हो जाएंगे। टेलीफोन की बिल की भी आखिरी तारीख है। भाई तुम फिक्र ना करो, मैंने शाहिद भाई से कह दिया, टेलीफोन का बिल वो देंगे। अच्छा, वो मान गए? पता नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? भाई इंसान अक्सर सोते में जवाब देने से कासिर होता है। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया। ओ भाई अब क्या हो गया है? आखिर तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर में क्यों रहते हैं? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? नादिया बेगम, इंसान को कभी कभी नाकर्दा गुनाहों की सजा भी मिलती है। मुझे तो तुमसे शादी करके पहले ही मिल गई, ये मजीद क्यों? अच्छा, वैसे हम दोनों बिल्कुल एक सा सोचते हैं। हेलो, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई की कोई सहेली हो जो अम्मा से छुप के फोन कर रही है। नसरीन, तुम क्या कर रही हो? ये मैं हूँ। हाँ, क्या? तुम तो मेरा नाम भी जानती हो और क्या क्या कुछ बताया मेरे भाई ने तुम्हें। लेकिन तुम अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, तुम मेरी भाभी की जगह कभी भी नहीं ले सकती हो। मेरी भाभी लाख बुरी सही और मैं उसकी दुश्मन सही, मगर मैं भी औरत हूँ। मैं दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं करवा सकती हूँ। ये अलग बात है कि अगर मेरी भाभी ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया तो फिर मैं तुमसे राब्ता करूंगी। नहीं नसरीन, मैं हूँ। हाय, तुम तो काफी मर्दाना वार हो। मेरे याकूब भाई को क्या हो गया है? नसरीन, लगता है तुम्हारी खोपड़ी घास चरने चली गई है। ये मैं हूँ शाहिद। तो यूं कहो ना। और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुमने फिर अचार खाया है क्या? भाई मैं कादिर और उसकी बीवी के सामने सोता बना हुआ हूँ। अभी 4 बजने वाले हैं। अगर 1 घंटा और न जागा तो ये लोग मुझे ईदी के हवाले कर देंगे। तो अब जाग लो शाहिद, अब जागने का वक्त आ गया है। कैसे जागूं? अगर कादिर से सामना हो गया तो बिल्स के पैसे देने पड़ जाएंगे। तुम्हारी तरफ क्या हालात हैं? सलमा भाभी अभी अभी घर वापस आई हैं। वो और याकूब भाई अपने कमरे में। मैंने दरवाजे पर अभी कान लगाए थे कि तुम्हारा फोन आ गया। मेरा तो ख्याल है कि अब तक जंग शुरू हो चुकी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? अरे मैं कैसे आऊं? वो दोनों नाक बनकर दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। अगर थोड़ी देर और ये बैठे रहे तो मुझे रस्सी के जरिए खिड़की के रास्ते उतरना पड़ेगा। अरे शाहिद, क्या कह रहे हो तुम? मोहल्ले वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे?
मोहल्ले वाले पहचानेंगे तो सोचेंगे ना। क्या मतलब? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। बस तुम अपने भाई के घर में मेरी एंट्री के लिए राह हमवार करो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपनी मर्जी चलाने की? ये मेरा घर है और तुमने इसे अपना समझा कैसे? मैं तो तुम्हें भी अपना समझता हूँ, ये मेरा हौसला नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने मेरे अलावा हर किसी को अपना समझा है। देखो ये झूठ है। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहा किसने? याकूब साहब, मेरी वो सहेलियां जिन्हें तुम मेरी गैर मौजूदगी में फोन करते रहते हो ना, बाद में मुझे सब कुछ बता देती हैं। देखो अगर तुम्हारी सहेलियां बेवफा निकली हैं तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। बेवफा? मेरी सहेलियां? याकूब तुम अभी और इसी वक्त अपनी बहन को यहाँ से चलता करो। पता नहीं न जाने कब और किस वक्त अजाब खड़ा कर दे। 2-4 दिन की बात है, वो रह के चली जाएंगी, खत्म हो गई बात। और 2-4 दिन तक हम नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? अरे बाकी नहीं रहेंगे। बोलो वो सुनेगी तो क्या कहेगी? अरे उसी को तो सुनाना चाह रही हूँ, उसी को। लेकिन उसके कान पे जू रहेंगे तो तबे ना। अरे वो तुम्हारी बहन है, उसमें कौन सा असर होने वाला है? या सलमा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारा मसला क्या? मुझे ये बताओ तुम्हारे को हुस्न में फर्क आ रहा है क्या? क्या मसला है? मुझे तुम्हारे रिश्तेदार हजम नहीं होते। तो डाइट रिश्तेदार कहाँ से लाऊं? अरे भाई खाने के लिए कौन कह रहा है? 2-4 दिन अगर मेहमान नवाजी कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा डार्लिंग? नहीं, मेरी अपनी रिश्ते की खाला आ रही है। हाँ, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी कोई रिश्ते की खाला है। अच्छा ये बताओ बूढ़ी तो नहीं है ज्यादा? मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं पहली दफा उनसे मिल रही हूँ और इस्लामाबाद से फोन आया था कि वो आ रही हैं। हाँ। और 2 दिन के लिए बस ठहरा लो उन्हें। बहुत अच्छे, यानी अब तुम्हारे रिश्तेदार ठहरे तो कोई बात नहीं है, हमारे रिश्तेदार ठहरे तो तुम कयामत खड़ी कर देती हो। तुम्हारे रिश्तेदार सिर्फ मुसीबत लाते हैं, मुसीबत। और अपनी खाला से तो मुझे फायदा होने वाला है ना। क्या? वैसे भी गर्मियों में मेरा ना मरी जाने का मूड हो रहा है और इस्लामाबाद में ठहरने के लिए कोई घर तो चाहिए ना। हाँ, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे रिश्तेदारों के भी पास जाके रह सकती हो, समझ में आई? जाओ इसलिए घूम कर आओ। अच्छा देखो तुम ज्यादा बातें मत करो और जाओ जाकर समोसे लेकर आओ। पता नहीं वो आने वाली होंगी, कहीं पहुंच ही ना जाए। हो सकता है तुम्हें फ्लैट के गेट के पास ही मिल जाए। लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे? याकूब वो मेरा नाम लेगी, तुम पहचान लोगे उन्हें। अरे जल्दी करो ना, 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, चाहे वो लैंड कर गई हो। अब जाओ ना, खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम चाय पियो। अरे 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 नादिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इस दफा हम फिर पैसे नहीं बचा सकेंगे, मेरे कपड़े भी नहीं आएंगे, मेरी ज्वेलरी भी नहीं आ सकेगी। अच्छा क्या हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है? नहीं ना, नसरीन भाभी और शाद भाई फिर से पिछले महीने। तुम ये हमें बिल देने पड़ेंगे। क्या कह रही हो? यहाँ तो सिर्फ टेलीफोन का बिल ही 8,500 का है। 1000 दफा तुम्हें कह के फोन पर लॉक लगाया करो, अब भुगतो। ओहो नादिया, लॉक का क्या फायदा है? जिसने फोन करना है वो तो खंबे पे चढ़ के भी कर लेगा। अब हम क्या करें? दर हकीकत हम सवाए सबर के कुछ नहीं कर सकते। जोड़ा तुम्हें कपड़ों की पड़ी है, बिल कौन देगा? मोहतरमा आप कहाँ से आ रही हैं? अंधे हो देख नहीं रहे, ऊपर से आ रही हूँ। अच्छा ऊपर आपसे बड़े ताल्लुक। मेरा मतलब है कि ऊपर से कहाँ से? छत पर से आ रही हूँ। छत? हाँ। छत पे आप क्या कर रही थी? वो दरअसल मेरा जहाज खराब हो गया था तो मैं ना पायलट ने मुझे ऊपर उतार दिया। ये तो बड़ा खुफरान नेमत किया पायलट ने। बहरहाल आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। तुम मुझे अपने घर ले चलो। देखिए जी, वो सलमा के होते हुए ऐसा करना जो है ना वो मौत को दावत देने के बराबर है। सलमा? हाँ। मुझे सलमा ही से तो मिलना है। हाँ। आप वो तो नहीं है कहीं? हाँ। आपने मुझे पहचान लिया?
अरे हाँ, वो आप सलमा के रिश्ते की खाला है ना? हाँ, जो इस्लामाबाद से आई हैं। हाँ। दरअसल ना ऊपर मौसम खराब था तो मैं पैराशूट के जरिए ना छत पर उतर गई। अच्छा, तो आइए मैं आपको, वैसे आपका निशाना जो है ना सलमा की तरफ बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, आइए ना। वो नसरीन भी वही है ना? यानी आप नसरीन को भी जानती हैं? मैं किसको नहीं जानती। चलिए मैं रास्ते में आपको बताती हूँ सारा। चलिए चलो। अरे सलमा, ये क्या? मैं अभी आई हूँ और तुम होके जा रही हो। मैं नहीं, आप जा रही हैं। जरा गौर फरमाइए, ये आपका सूटकेस है। शहर के लिए जा रहे हैं। तुमने तो टिकट भी खरीद ली। हाँ, टिकट तो ले लिए, लेकिन चिड़ियाघर के। आवाज शहर के लिए जाएंगी ना? लो, मुझे भला चिड़ियाघर के टिकटों की क्या जरूरत है? मैं तो इस घर में बगैर टिकट के चिड़ियाघर की पूरी सैर कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप चलती बनिए यहाँ से, मेरे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? हाय, कितनी अच्छी बात है। मेहमान आएंगे तो उनकी वजह से हमें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। सलमा, तुम्हें पता है कि शाहिद भी आने वाले हैं? क्या? आपका दिमाग तो ठीक है? अरे मेरी खाला आने वाली है। आने वाली क्या, पहुंचने वाली होंगी। बस। लो भाई सलमा, वो तुम्हारी खाला आ गई। मेरी खाला? अरे लेकिन याकूब, आपको कैसे पता चला ये मेरी खाला है? लो, छते फलांगना तो तुम लोग की खानदानी रिवायत में है, इसलिए मुझे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा बैग मुझे वापस दे दो। क्या? अरे क्या कर रही हैं आप? याकूब, आप अपनी बहन को तो देखें, मेरी खाला को क्या कर रही है ये नसरीन क्या कर रही हो? अरे तुम नहीं जानती सलमा, ये तुम्हारी खाला चोर है। ये हमारा बैग है, ये हमारे घर से चोरी करके आ रही है। अच्छी तरह से पहचान तुम्हारी बहन मेरी खाला को चोर है। मेरी बात सुनो, तुम अपनी खाला को अच्छी तरह परख लो, इसलिए कि मुझे भी शक है। बड़े मशकूक अंदाज में ये आई थी, यानी रस्सी के जरिए आई है यहाँ। अरे छोड़िए ना मेरी खाला को, चोर है। मेरी बात